चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार का जो है आधुनिक इतिहास, तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार, जो आपको यहाँ पे कवर होने वाला है। पहला प्रश्न है कि ये साथियों एक तरह से आपका प्रैक्टिस होने वाला है। प्रैक्टिस एक तरह से हम आपको ये प्रश्नों द्वारा प्रैक्टिस कराने वाले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन आपके सामने चाह रहे हैं, मुजफ्फरपुर, बांकीपुर, भागलपुर, रांची, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी बांकीपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो 28वां अधिवेशन था बिहार में बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? ये थे इमाम ताज फकीर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताज फकीर, ठीक है। इमाम ताज फकीर। अगला प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु की जो स्थान है निम्न में से किस स्थान को? मनेर में, आरा में, या फिर बिहार शरीफ, पटना में? तो हम याद रखेंगे अ, बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु थी, ठीक है। बिहार शरीफ में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1656, 26 दिसंबर 1966, 1968, या फिर 1969, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 दिसंबर 1666, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा में था, उर्दू में, संस्कृत, या फिर हिंदी में? तो ये था पाली भाषा में, याद रखेंगे पाली भाषा में था। ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पहले बिहार में जो जमींदार थे उनकी राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक को, राज्य के संसाधन, या आर्थिक जो स्थिति है? तो हम याद रखेंगे आर्थिक स्थिति को शक्ति बचाने का माध्यम था, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कब मिला, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। 1979 में, 1980 में, 1981, या फिर 1982? इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है 1980, बी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में यह दर्जा प्राप्त हुआ बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, पूछ रहा है जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, फेमस पुल है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1982 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 1974। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान हमने देख लिया, कब बता? ये हुआ था 5 जून 1974, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति पूछ रहा है, इसका नेतृत्व किसने किया था? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, महामाया प्रसाद, या जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति की क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संस्थापक कौन थे? बाबूराम प्रसाद, महेश्वर बाबू, बाबूजी प्रसाद, या फिर बाबू गोपाल प्रसाद? तो जो बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे या संस्थापक थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने भूमि सुधार जो है उनका कानून बना, भूमि सुधार कानून बनाया, ठीक। ये कौन था? ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। बिहार संबंधी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी?
अब यहाँ टाइम ड्यूरेशन यहाँ पूछ रहा है कब हुआ था, तो वर्ष जो 1976 में इमरजेंसी के, ठीक है, बाद हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है इसकी घोषणा बिहार में कब हुई? पूर्ण हड़ताल कब हुआ? बाद में घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? तो ये डेट याद रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? ठीक है, तो बने थे आपके जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, के सारे जो है आधुनिक इतिहास, बिहार आधुनिक इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार स्पेशल से संबंधित जहाँ जहाँ प्रश्न पूछ लेते हैं, यहाँ सभी उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 1942 में के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद कर दिया गया था इनके? हजारीबाग, भागलपुर, बांकीपुर या फिर कैंप जेल में? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल, राजेंद्र दल, रामदयालु दल, जयप्रकाश दल? तो आप उस समय याद रखेंगे कि सियाराम दल, तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में ये सियाराम दल, ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा, सक्रिय था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने यूको को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दास्ता संगठन कहाँ किया था? आजाद दास्ता था, उसका संगठन कहाँ किया था? तो किया था नेपाल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना जो है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 11 अगस्त 1942 को हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न होने वाले दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर उपरोक्त सभी? तेज जो थे, बंगाल, बिहार, गुजरात सभी में, सभी जगह व्यापक एवं इनका अधिक प्रभाव रहा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो किया था पटना न्यूज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका चेहरा बना था और नेता की पहचान वो किस संदर्भ बना था? ते बना था भारत छोड़ो आंदोलन के था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, तो आपको जैसा कि मालूम है कि अभी आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन से इनको पहचान मिली, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए, जहाँ भी अगर प्रश्न नहीं आ रहा है थोड़ा दिमाग लगाएंगे और रिलेट करेंगे तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको सही बनता हुआ नजर आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ये हुआ था 28 नवंबर 1940 से, ठीक है। कब हुआ था? 28 नवंबर 1940 से इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हो गया है, यानी पृथक हो गया किस वर्ष? ये कब हुआ? ये हुआ था 1936 में, आप भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पूछ रहा है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, आप करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार गठन, इस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके
एमजी हैले, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट तो रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव हारे थे, ठीक है, चुनाव कब हुए थे पूछ रहा है, ठीक है, कब हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 से 27 जनवरी, ठीक है, 1937 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनेंगे प्रश्नों को समझेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड के जो है स्थापना निम्न में से कब घटी थी, जो है ये घटना कब घटी थी? तो ये घटा था आपका 15 फरवरी 1932, ठीक है, 1932 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेगूसराय चौकीदारी कर के विरुद्ध कौन सा आंदोलन एक हिस्सा था? आंदोलन का एक हिस्सा था, ते था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, चौकीदारी के विरुद्ध एक आंदोलन का हिस्सा था, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ते कौन थे? याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है कि बिहार, ठीक है, बिहार में बिहार में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो 1930 में की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ, बिहार में पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये भी डेट पूछ रहा है। ये हुआ था 16 अप्रैल 1930 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन निम्न में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? पूछ रहा है कहाँ से शुरू हुआ। ये यहाँ पे पूछ लिया पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ, ठीक। तो 16 अप्रैल 1930 पूछ लिया ना, पटना में नमक सत्याग्रह। तो अब पूछ रहा है बिहार में नमक सर्वप्रथम पूछ रहा है कहाँ हुआ? हुआ था आपका चंपारण और सारण में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पटना में कब आया था? साइमन कमीशन पटना में कब आया था? तो ये आया था 12 दिसंबर 1928 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के जो संयोजक कौन थे? जो यहाँ पे बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, इनका नाम है देवकी नंदन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? गया में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे हुआ था? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था किसके था? तीन कटिया से, जेनीमन, इजारादारी से, उपरोक्त में से सभी थे। हम याद रखेंगे तीन कटिया कर से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था? 1929 में, नवंबर 1929 में, ठीक। अगला प्रश्न है बिहार में, ठीक है, पूछ रहा है बिहार में अंग्रेजों ने 1620 में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया था? ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास ये किया था आलमगंज पटना में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, कहाँ प्रारंभ किया था? ये किया था चंपारण में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न अब क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1933, 34, 35 या 36 में? ये लगातार पूछ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप याद रखेंगे सही आंसर 1934, ठीक है, 1934 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद संबंध किस आंदोलन से? सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से है? कि इनका संबंध जो है
वो बिहार के किसान आंदोलन से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पटना किसान सभा का गठन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष याद करना है, मार्च 1929 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की मधुबनी एक खाद्य उत्पादन का केंद्र की स्थापना किसने किया था? श्री राम विनोद सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था गजाधर प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, गजाधर प्रसाद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? किनके द्वारा? मजहरुल हक, फखरुद्दीन, राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद जुबैर? हम याद रखेंगे मजहरुल हक के द्वारा यह स्थापना हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922 में बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। याद रखेंगे गया में। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था यहाँ पे, याद रखेंगे 1921 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ठीक है, वैसे तो कई जगह हुआ, लेकिन पूछ रहा सबसे बड़ा केंद्र था। ये सबसे बड़ा केंद्र था आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा असहयोग आंदोलन के दौरान कब हुई थी? ये डेट पूछ रहा है, किस डेट के बीच में हुआ था? तो हम डायरेक्ट डेट याद रखेंगे, 22 से 23 दिसंबर 1921 के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1921 में स्वराज सभा की स्थापना बिहार में किस स्थान से हुई थी? किस स्थान में हुई थी? तो ये हुआ था गया में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है सर। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन याद रखेंगे हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में रॉयलेट एक्ट के विरोध में जबरदस्त हड़ताल हुआ था। जबरदस्त हड़ताल कब हुआ था? यानी खूब खतरनाक वाला। ये हुआ था आपका 6 फरवरी 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार नील आंदोलन का के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये बिहार में जो भारत चंपारण जो है, नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता कौन थे? ते थे महात्मा गांधी थे। ठीक है, ऐसे है, किस क्षेत्र में राहुल साकित्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है, इस तरह से प्रश्न है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 4 प्रश्न एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे कौन? राहुल साकित्यानंद। तो आप याद रखेंगे छपरा का जो असहयोग आंदोलन था उसमें सक्रिय थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था मौलाना मजहरुल हक ने। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने बता दिया था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आप सीरीज से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आपका क्या जाता है, लेकिन आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो आपको लाभ पहुँचाने वाली वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके आसान हो जाएंगे। चलिए, ये रहे बहरहाल बातें। देखिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं कि पहला प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, दूसरा, बिहार में चंपारण जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? ठीक है, सन 1917 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? चौरी चौरा, नोआखली, पोरबंदर, चंपारण से आपका है संबंधित है चंपारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये जो पूरा प्रश्न आपको दिखेंगे, ये बिहार से संबंधित आप किसी भी परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, प्रीलिम्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखना ना भूलें क्योंकि प्रश्न यहीं से आपको कवर कराए जाएँगे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में, बेतिया गए या फिर पटना में? तब याद रखेंगे। ऑप्शन ए मोतिहारी में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार के तीन-कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहाँ था? ठीक है, तो प्रचलित कहाँ था? चंपारण में, जैसा कि जानते हैं, यहीं से तीन-कठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया। ये चंपारण संबंध से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, जो हमने बताया वही आगे पूछ भी दिया। तीन-कठिया प्रथा का आंदोलन संबंधित है। कहाँ संबंधित है? कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 किसके लिए लड़ा गया था? किसके लिए लड़ा गया था? तो आप अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप याद रखेंगे, इन्होंने किसान आंदोलन था एक, ठीक है? नील के लिए उसपे जो तीन-कठिया कर लगाया जा रहा था उसके लिए था। ये क्या था? किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में, ठीक है, पटना जो लान था वो गांधी मैदान के रूप में नामकरण किसके दौरान किया गया था? किसके दौरान किया गया था? तो किया गया था आपका चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता, ठीक है, एक आप यहाँ से याद रखेंगे, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस। अब यहाँ से याद रखेंगे, खुदीराम बोस जो थे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है? इनको फांसी कब दी गई थी? ये आपका यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस, ये याद रखेंगे, सबसे युवा जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, ठीक है? सबसे युवा क्रांतिकारी पूछ सकता है। तो 11 अगस्त 1908 को इनका जो है फांसी इनको दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने किया था? तो किया था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा जी ठाकुर दास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, युवक नामक मासिक मासिक जो है महीने की पत्रिका थी वर्ष 1919 में कहाँ से निकाली गई थी? भागलपुर, हाजीपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? करेक्ट आंसर आपका यहाँ तो हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, ठीक है? परविंद्रनाथ घोष, अजय घोष, प्रोफेसर ज्ञान साहब, मणिंद्र नारायण। तो यहाँ पे जो आप याद रखने की बात है, यहाँ पे करेक्ट आंसर परविंद्रनाथ घोष है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो, ठीक है? बच्चों थोड़ा भी आपको व्याकुल नहीं होना है, आराम-आराम से पढ़ना है ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाए, ठीक है? और अगर और भी आसानी चाहते हैं तो कॉपी कलम लेके सिर्फ वीडियो मत देखें, कॉपी कलम ले लें, वहाँ से नोट्स बनाते चलें, ठीक है? अगला प्रश्न है, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? यहाँ आपको उसके संपादक का नाम पूछ रहा है। तो ये किया था बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? कि प्रयास हुआ था 1908 में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1908, ठीक है? 1908 करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? सीधे सीधे परीक्षा में से ही पूछ देगा, तो ध्यान दीजिए। 1906 में कांग्रेस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, 1906 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार जो प्रांत के गठन का प्रस्ताव 1908 में किसने रखा था? इसके इसका जो है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो ये गठन किया, बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन जी ने रखा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन, ठीक है, राखी बंधन दिवस दरभंगा में कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? है? ये हुआ था आपका पटना में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी
बनाई के लिए कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? पूरा देखेंगे, सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको कवर होंगे। इसके बाद आपको मिलने वाला संपूर्ण इतिहास, उसमें मध्यकालीन हो, प्राचीन काल हो, मॉडर्न हो, ये तीनों का संग्रह आपको दिया जाएगा मैराथन के तौर पर। वो वीडियो देखना है, कतई नहीं भूलें, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका भागलपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति हुई थी, बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो नाम याद रखेंगे, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है? ऑप्शन भी करेक्ट, कुंवर सिंह जो थे यहाँ से इनका नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल, ठीक है? बिहार में जो है होम रूल ली की स्थापना कब किया गया था? बिहार में पूछ रहा है होम रूल, ठीक है? सिर्फ होम होम रूल पूछेगा तो अलग हो जाएगा। बिहार में होम रूल ली की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था 16 दिसंबर 1916। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार शासन के दौरान बिहार के एक नई प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, तो 1912 में दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का, ठीक है, पूछ रहा है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी, ठीक है, कब हुआ? कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 की इसकी स्थापना हुई, ठीक है, और पटना को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह सुनते आ रहे हैं, लेकिन कब हुआ पूछ दिया। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पटना का जो है गोलघर का, याद रखेंगे, तो उस समय जनरल गवर्नर थे, ठीक है, जनरल गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार स्वतंत्रता संग्राम की किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक है, बिहार स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है? कि वहाबी आंदोलन, याद रखेंगे यहाँ पे, वहाबी आंदोलन बिहार का नाम आता है तो वहाबी आंदोलन सबसे पहला आता है, ठीक है। अगला है, 1830 के दशक में पटना का विद्रोह का केंद्र था, ठीक है। पूछ दिया फिर वही प्रश्न, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र, अलग अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका वहाबी विद्रोह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वहाबी विद्रोह यहाँ पे बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है बिहार में। अगला प्रश्न है, अ, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? देखिए, वहाबी नेता थे इनायत अली, याद रखेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई 1800 1858 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, ठीक है। अ, तो एकीकृत सामुदायिक रूप में इनकी अनुपस्थिति देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का जब विद्रोह हुआ व्यापक रूप से, सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ हुआ पूछ रहा है, ठीक है। राजगीर में, नवादा, गया में, या फिर पटना में। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। अ, चलिए बता देते हैं। अ, न, ये शुरू हुआ पटना में, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की जब क्रांति का विद्रोह की शुरुआत हुई तो कब से हुई, ठीक है। ये पूछ रहा है कहाँ से हुई, और इसमें पूछ लिया है कब से हुई। सब सारे प्रश्नों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान देकर पढ़ें। ये नहीं कि अब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की ओर तक न देखें, इसको अपने दिमाग में फिट करते जाएं। तो डेट ये आप याद रखेंगे, 3 जुलाई 1857 की शुरुआत हुई, ठीक है, 1857। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना में
कौन से स्थानीय नेता थे, ठीक है, स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक, ये थे हैदर अली खान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने, ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? याद रखेंगे बिहार से किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, विद्रोह का यहाँ पे किया था किसका? कुंवर सिंह ने यहाँ पे किया था। कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ ध्यान में देख लें, कई तरह से क्वेश्चन पूछा रहा। ठीक है, बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया? बिहार में किस प्रांत से शुरुआत हुआ? कुंवर सिंह ने किया था, तो बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से और 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन केंद्र था? तो क्या हुआ था? जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर यहीं से थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण, ठीक है, कौन था? ते अशोक था उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, वो था राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध जो लड़ा गया वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था चौसा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में जमींदार की सातवाधिकार नीति के विरुद्ध में 1936 में जो आंदोलन चलाया गया था उसका क्या नाम था? ठीक है, मोपाला विद्रोह, गोंड एका आंदोलन, बच विरिच आंदोलन। आप याद रखेंगे ऑप्शन डी बच आंदोलन था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम नायब नाजिम निम्न में से कौन है? नायब नाजिम निम्न में से कौन थे? तो आपको यहाँ पे देखेंगे राजा राम नारायण थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? क्या थी? ते उपरोक्त सभी थी, अफीम, अनाज, सोरा सभी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक शासक ने शासन शासक के शासन में अंग्रेजों ने स्थापित किया था? ते किया था शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार का उप नवाब पलासी की युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, याद रखेंगे पलासी की युद्ध हुआ 1757 में। तो कुछ उसके उपरांत कौन बना था? उप नवाब कौन बना था बंगाल का? के मीरन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी का जो आधिपत्य अधिकार प्रदान किया था, तो शाह आलम। ठीक है, शाह आलम सेकेंड आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर आप हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद हटाकर मुंगेर क्यों कर लिया था? क्यों कर लिया था? कारण मैं पूछ रहा, बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त कराने के लिए इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज जो है हस्तक्षेप न करें, इसलिए इन्होंने मुर्शिदाबाद हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार में स्थित अंग्रेजों की जो पृथ्वी पर अधिकार 1763 में किसने किया था? ठीक है, कौन से नवाब थे जिन्होंने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था? तय किया था नवाब मीर कासिम ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में निम्न में से किसे विजय प्राप्त हुई? बक्सर के युद्ध में किसे प्राप्त हुई? तो आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ सही शासकों को हराकर यहाँ पे अपनी विजय को प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था? सिद्धार्थ राय, नारायण सिंह, कुंवर सिंह, मानिक चंद। ठीक है, तो सिताब राय को यहाँ पे उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव था बिहार का नायब दीवान घोषित किया था।
या फिर कह लें कि नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, एक एक प्रश्न नहीं बताएंगे, सारे प्रश्न आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ही कराया जा रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, सर गणेश देव, कुमार कालिका सिंह प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, पूछ रहा है किसको आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल सिंह, बंकिम चंद्र मिश्र, सत्येंद्र नाथ सन्याल। आपको बता दें, अगर आपने अगर बिहार पुलिस की जो है सीरीज आपने अगर कवर कर ले तो जीएस का आपका क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ठीक है, बिहार पूछ रहे बिहार और बंगाल अलग अलग कब हो गए थे? 1911 में, 1912, 1913 या फिर 1914? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1912 में बिहार और बंगाल यहाँ पे अलग हो गए थे। तो ये था आपका आज का, ये सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर करा दिया आपको, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पहले भी जो कि बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित हमने जो क्लासेस करवाई हैं उसको देखना ना भूलें। आपके 8 से 10 नंबर जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं पेपर में, बिहार हो, बिहार पुलिस हो, बिहार प्रीलिम्स हो या फिर बिहार दरोगा हो, सारे यहाँ से आपको यहाँ पे कवर होने वाले। ठीक है, तो आप जाएँ और ये पूरे प्लेलिस्ट को देखें और क्लास को कवर करें। आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में संपूर्ण इतिहास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसके आगे हम आपको बता दें कि भूगोल भी आपको कवर कराया जाएगा, पूरा पॉलिटी। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कवर करा दिया जाएगा।